पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडी अलायंस नदारद है। अखिलेश यादव जी नहीं आ रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, राहुल गांधी जी नहीं आ रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अब तो ईद भी चली गई है, क्या प्लान है आगे? कीर्ति जी, सबसे पहले तो इसका नाम है इंडिया गठबंधन। अगर इंडी अलायंस करना है तो उनके एनडी अलायंस भी करना चाहिए, एनडीए को। तो जो आपने प्रश्न पूछा कि हम क्यों नहीं आ रहे हैं, मुझे लगता है फिर ये आप अपने तमाम सहयोगियों तक भी संदेश पहुंचाइएगा, जो आपके सहयोगी डिबेट में बैठ करके इंडिया अलायंस में बोलते हैं। बहरहाल अपनी बात पूरी कर सकते हैं। चलिए उनके तक पहुंचा देंगे। हाँ। लेकिन पहले आपने कहा तो जरूर आगे। दूसरा, हमारी जो राजनीतिक रणनीति है, हम क्या करते हैं, इससे किसी भी मीडिया परिवार को, किसी भी दूसरे दल को परेशान नहीं होना चाहिए। हमारी जो राजनीतिक रणनीति हम करते रहेंगे उसको, लेकिन यह भी जरूर है कि मीडिया एक स्वतंत्र स्तंभ है, उसको प्रश्न पूछ सकता है। तो प्रश्न का यही जवाब है कि हमारी राजनीतिक रणनीति है, हम इसी के तहत काम करेंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब हुआ करते थे तब तो हम अखबारों में अपने प्रेस नोट्स भी नहीं भेजा करते थे। हमने तो वो राजनीति किया हुआ, हमने कोई मीडिया के बल पे कोई राजनीति तो किया नहीं है। तो हमारी ये जो स्ट्रेटेजी है हम इस पे चलते रहेंगे और सफलता हमको लगातार मिल रही है 2019 के बाद से, आगे भी मिलेगी। लेकिन आपने चूंकि नेताजी की राजनीति की बात करी, तो माननीय नेताजी कम से कम एक ही बार टिकट देते थे किसी को, बार बार टिकट नहीं बदलते थे। और मुरादाबाद में जिस प्रकार से आपने रुचि वेरा जी को टिकट दी है, वहां पर एसटी हसन के तमाम सहयोगी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुसलमानों का तो प्रतिनिधित्व छीन लिया समाजवादी पार्टी ने। एसटी हसन साहब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने घेर लिया। ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने फर्स्ट फेज के चुनाव में किया है। उसने ठाकुर उम्मीदवारों के सबके टिकट काट दिए। जो फर्स्ट फेज का चुनाव हो रहा है, बीजेपी ने जो किया है सो किया, उसको छोड़ दीजिए। अभी मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रही हूँ। आपने माननीय नेताजी को याद किया, मैं उन्हीं की रणनीति बता रही हूँ। मैं बता उनका फैसला अंतिम फैसला, एक बार किसी को टिकट दी सो दी, 3-3 बार टिकट नहीं बदल रही है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि अखिलेश यादव जी कंफ्यूजन की स्थिति में है। वो तो जब बीजेपी का प्रोपोगंडा से लोग कुछ भी कहा करें, हम चैतन्य हैं, हम जो बता रहे हैं उसको सुनिए। रामपुरा से तीसरे आदमी को टिकट मिला था, नेताजी ने दिया था। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का कहूंगा क्योंकि आपने कहा है, तो दूसरा क्या कर रहा है उस पर भी प्रश्न आपको उठाना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारे ठाकुरों के टिकट काट दिए गए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे ठाकुर बाहुल क्षेत्र है, जिसमें से हापुड़ गाजियाबाद भारत की सबसे बड़ी ठाकुर बाहुल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वहां से भी टिकट काट दिया गया। 16 बार वहां से लगातार सांसद रहे हैं ठाकुर, और टिकट काट दिया गया वहां तो ठाकुरों ने पूरा बहिष्कार कर दिया वहां से लेके गुजरात तक। फिर जाटों ने पंचायत करके बहिष्कार कर दिया, फिर सैनियों ने पंचायत करके बहिष्कार किया, फिर गुर्जरों ने पंचायत करके बहिष्कार कर दिया। रही बात टिकट बदलने की, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने घोषित 438 टिकट में से 110 काट दिए अभी, और 21 काट दिए थे पहले, उनको विधायक बना दिया था। ठीक है, तो कभी नहीं हुआ।